Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of professional ethics which is mentioned in our case map. केस का नाम है आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। ये 2000 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस का ब्रीफ फैक्ट ये है कि इस केस में अपलेंट आर.डी. सक्सेना जो होते हैं उनको मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा लीगल एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया जाता है और कुछ दिन के बाद बैंक जो है वो इस अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर देती है और बोलती है अपलेंट यानी कि आर.डी. सक्सेना से कि आप मेरा जितना भी केस का फाइल है ना वो लौटा दीजिए। लेकिन आर.डी. सक्सेना जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं और वो जो है 97,100 रुपया अमाउंट शो करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके लीगल एडवाइज़र थे, तो लीगल एडवाइज़र के रूप में रहते हुए आप पर पूरा बकाया 97,100 का हुआ। आप इतना पैसा हमको दे दीजिए और बदले में फ़ाइल ले जाइए। तो बैंक जो है इस बात से खफा हो जाती है और बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो एक कंप्लेन फाइल करते हैं बार काउंसिल में और कहते हैं कि जो एप्लेंट आर.डी. सक्सेना है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी हैं क्योंकि वो उनका फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जब मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्वायरी करती है और डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचती है कि अपलेंट आर.डी. सक्सेना जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी हैं, तो उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट के रूप में उन्हें 18 महीने के लिए प्रैक्टिस करने से डिबार कर दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है और साथ ही साथ 1,000 रुपये का फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता है। तो जो एडवोकेट होते हैं आर.डी. सक्सेना उनको ये भी डायरेक्ट किया जाता है कि वो सारा जो फाइल केस का फाइल है बैंक का वो लौटा दें। तो आर.डी. सक्सेना जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर जाते हैं और उनका कंटेंशन ये होता है कि चूंकि उनको उनका बकाया पैसा नहीं मिला है इसलिए केस का जो फाइल है उस पर अधिकार आर.डी. सक्सेना का है। तो अब इस केस के इशू पे आते हैं। इस केस का इशू ये होता है कि क्या लिटिगेशन कॉस्ट के बदले में फाइल पर किसी एडवोकेट का अधिकार हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन फाइल पे अधिकार के बारे में कहती है कि फाइल जो है वो गुड्स नहीं है कि उस पर किसी का अधिकार हो, इसलिए किसी भी एडवोकेट का किसी भी फाइल पर अधिकार नहीं हो सकता है। कोर्ट आगे कहती है कि अगर फाइल पर अधिकार अगर एडवोकेट का हो जाएगा तो उससे जो है एब्यूज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे इलिटरेट फार्मर्स हैं, इलिटरेट विलेजर्स हैं, तो उनको कानून की उतनी समझ नहीं है। तो अगर एडवोकेट के पास फाइल का अधिकार दे दिया जाए तो उससे उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसलिए एडवोकेट को हम लिटिगेशन फाइल पर अधिकार नहीं दे सकते हैं। प्रेजेंट केस में कोर्ट कहती है कि आर.डी. सक्सेना जो अपीलेंट है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया केस फाइल को लौटाने के लिए, तो ये जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ही अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट के माध्यम से, लेकिन उन्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह का ये पहला मामला है। तो उनको सिर्फ फटकार लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा जाता है कि फटकार लगाना ही सफिशिएंट है और जो भी केस की फाइल है वो आप बैंक को वापस कर दीजिए। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करें, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।